चाइना में इसे आकुपंचर के नाम से जाना जाता है और यूनानी तिब में इसे सूची वैदा के नाम से जाना जाता है। वो वापस आना शुरू हो गए, यानी कि हेयर रिस्टोरेशन जो है वो इसी आकुपंक्चर से, सूची वैदा से शुरू हो गई है। इस पे काम करना शुरू कर दिया। आपकी बॉडी के जो स्टेम सेल्स हैं उनको एक्टिवेट भी करती है। अच्छा, ठीक है ना। 4 तरीके हैं, इलाज बिल गज़ा से, इलाज बिल दवा, इलाज बिल यद और इलाज बिल तरतीब यानी रेजिमेंटल थेरापीज। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारगिला न्यूज़ के प्रोग्राम सेहत ही ज़िंदगी है के साथ मैं हूं शहजाद चौधरी। उम्मीद है बखैर होंगे, खुशो खुरम होंगे। सुइयों से इलाज जो है ये हज़ार साल से इस खित्ते की एक ख़ास पहचान है। आप बग़ैर किसी दवाई खाए, बग़ैर किसी जड़ी बूटी इस्तेमाल किए खुद को सेहतमंद रख सकते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने लॉन्गजेविटी के हवाले से डॉक्टर दानियल शैद साहब से गुफ्तगू की थी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, हमें बहुत अच्छा उसका फीडबैक मिला। आज के प्रोग्राम में हम उनसे बात करेंगे कि बग़ैर किसी दवा के किस तरह इंसान ख़ुद को सेहतमंद रख सकता है, वो कौन सा तरीका है जिसको इस्तेमाल करके आप दवाओं के ख़र्चे से भी और उनके साइड इफ़ेक्ट से भी बच सकते हैं। तो दानियल शैद साहब, एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा सर, ये क्या तरीका इलाज है जिसे सुइयों से इलाज कहा जाता है या तिब यूनानी में सूची वैदा कहते हैं, और इसकी हिस्ट्री जो है कि जी इसकी हज़ार साल पुरानी है। तो थोड़ा सा इसके बारे में नाज़रीन को बताएं और फिर ज़रा ये भी क्लियर करते जाएं कि ये किन किन बीमारियों में कारआमद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। देखें, सुइयों से इलाज जो है ना, ये एक कदीम तरीका इलाज है और हमारी यूनानी तिब में भी ये राइज है। चाइना में इसे आकुपंचर के नाम से जाना जाता है और यूनानी तिब में इसे सूची वैदा के नाम से जाना जाता है। तो इसका ये है कि आप देखें, मुख्तलिफ जो हैं वो पैथीज़ हैं, जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है। मैं कहूँगा कि जितनी पैथीज़ हैं एक साइड पर, और अगर आप कहेंगे सिंपैथी तो वो आकुपंचर है, वो सूची वैदा है। अच्छा, सूची वैदा यानी सुइयों से इलाज में कोई मेडिसिन नहीं लगाई जाती, सिर्फ और सिर्फ आपको एक नीडल लगाई जाती है जो बाल से सिर्फ 2 बालों के बराबर मोटी होती है। अच्छा, ठीक है। और वो दर्द नहीं करती अगर प्रॉपर तरीके से पॉइंट पे लगाई जाए। वो ऐसा मसला नहीं है। पूरी बॉडी का एक सिस्टम है, एक निज़ाम है जिसके साथ वो काम कर रही होती है। अच्छा, होता उसमें क्या है कि आपका जो ये सूची वैदा है, इसमें जो नीडल लगती है, आकुपंचर में नीडल लगती है, वो बीमारी से नहीं लड़ती। अच्छा, बल्कि उसका काम ही होता है कि वो आपके बॉडी के जो जीन्स हैं उनको एक्टिवेट करती है। अच्छा, जो लॉन्गजेविटी जीन्स हैं जो आपकी बीमारियों के खिलाफ खुद ही मुजामत पैदा करते हैं, अंदर काम करते हैं। इसमें होता क्या है कि वो आपकी नेचुरल जो है प्रोसेस शुरू हो जाता है और आप आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अब इस वक्त इंडियाना यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में, और पीकिंग यूनिवर्सिटी के अंदर, यहाँ सोल यूनिवर्सिटी जो है कोरिया के अंदर रिसर्च हो रही है। वो हैरान है इस बात पे कि इन नीडल्स के साथ आप जो बॉल्डनेस है, जो गंजे लोग हैं जिनके सर पे बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए हुए हैं, वो वापस आना शुरू हो गए। यानी कि हेयर रिस्टोरेशन जो है वो इसी आकुपंक्चर से, सूची वैदा से शुरू हो गई है। इस पे काम करना शुरू कर दिया। ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका इलाज है कि इससे करने से क्या होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन है, बालों की रिस्टोरेशन, बालों की रिस्टोरेशन का तजर्बा कामयाब हुआ है इस पे? जी, बिल्कुल। ये रिसर्च जो है ये अभी रिसेंटली जो है ये रिसर्च जो है वो पब्लिश हो गई है और सामने आ गई है। तकरीबन 2 साल से इस पे काम हो रहा है और बड़े अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन कोई आज अगर ट्रांसप्लांट करवाता है तो उसमें भी वो जो बाल आप लगाते हैं उसको 9 से 10 माह 11 माह लग जाते हैं बालों को वापस, क्योंकि बाल जो लगा दिए आपने वो गिरेंगे, नए बाल निकलेंगे वहीं पर निकलेंगे। जो आपने बीज लगाया है, वो फॉलिकल जो लगाया आपने, वो वहाँ जो है वो टाइम लेता है निकलने में। तो इसी तरह से इसका प्रोसीजर ऐसे है कि पहले क्या होता है, पहले जो है वो 1 से 4 हफ्ते में आपकी जो शेडिंग हो रही है, जो बाल गिर रहे हैं वो रुक जाते हैं। ठीक है, वो रुकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपका ब्लड का फ्लो जो है वो स्कैल्प को बेहतर होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करता चलूँ कि जितने लोग भी हैं जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है, उनके बाल नहीं गिरते। अच्छा, बालों के गिरने की पहली जो रीजन है वो ब्लड प्रेशर का हाई होना है। अच्छा, और दूसरी बात मैं यहाँ करता चलूँ कि जो ब्लड प्रेशर का स्टैंडर्ड बताया जा रहा है 120/80, इससे भी नीचे होना चाहिए ब्लड प्रेशर। अच्छा, देखिए ये हमारे खित्ते के लिए भी मैं ये अर्ज करता चलूँ क्यों नीचे होना चाहिए। आप देखें, किसी एक मोटर को देखें जी और दिल को देखें। अगर आप मोटर पर लोड डाल देंगे और
उसकी स्पीड बढ़ा देंगे तो स्पीड से चलने वाली मोटरें जल्दी उड़ जाती हैं, जल्दी चल जाती हैं, उनकी लाइफ कम होती है। वो तमाम मोटरें जो स्लो चलती हैं वो लंबा अरसा चलती हैं, उनमें कोई इशू नहीं होता। ये नेचर है, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो है उसको चलना, अब नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर जिसको हम 80 कहते हैं, वो अगर 90 हो गया तो बड़ा खतरनाक है। अच्छा, ठीक है ना। तो हमें वो क्या करना है, हमने उसे थोड़ा कम रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताते जाएं कि ये एक्यूपंक्चर जैसे आपने अपने बालों के लिए बताया है, ये और जो इस दौर की अहम तरीन बीमारियां हैं जिससे आम आदमी जो है वो मुतासर हो रहा होता है, क्या उनका इलाज भी मौजूद है इसमें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्यूपंक्चर जो है इस वक्त जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 3 चीज़ों के ऊपर जो है वो बताया है कि सूची वैदा, जिसको चाइनीज़ एक्यूपंक्चर कहते हैं, उसमें आप किन किन चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। 3 चीज़ें हैं। एक तो ये ज़बरदस्त पेन मैनेजमेंट करती है। अच्छा, जिस्म के किसी भी हिस्से में पेन मैनेजमेंट जो है वो बड़ी अच्छी करती है, ठीक है। दूसरा ये करता है कि आपके जो भी साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट्स हैं आपके, उनको कवर करती है, ठीक है, उसके ऊपर काम करती है ये। और रीजनरेशन जो है आपकी बॉडी में, ये जो स्टेम सेल्स का आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रुझान है, तो आपकी बॉडी के जो स्टेम सेल्स जो हैं उनको एक्टिवेट भी करती है। अच्छा, ठीक है ना। तो ये काम जो है वो कर रही है। अच्छा, ये जो तरीकाकार है ये WHO से रजिस्टर्ड भी है या इसकी तालीम यहाँ पे जो है सब कॉन्टिनेंट में, ये इसका तरीकाकार क्या है कि फिर ये कहाँ से इसके माहिर जो है वो आ रहे हैं? जो तिब यूनानी है इसके अंदर जो है वो 4 तरीकों से इलाज करने की इजाज़त जो है वो हमारी कौंसल जो है, नेशनल कौंसल फॉर तिब जो है वो इजाज़त देती है। गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है। अच्छा। जो रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड तबीब है, अच्छा, वो इसकी प्रैक्टिस कर सकता है। ये 4 तरीके हैं, इलाज बिल गज़ा से, इलाज बिल दवा, इलाज बिल यद और इलाज बिल तरतीब, यानी रेजिमेंटल थेरापीज। अच्छा, रेजिमेंटल थेरापीज में कपिंग आती है, आपने देखा है हिजामा जो है बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है। इसी तरह से सूची वैदा, जिसको चाइनीज एक्यूपंक्चर बोलते हैं, अच्छा, वो भी ये उसी तरह रेजिमेंटल थेरापी, कोई भी जो हकीम है, जो भी तबीब है, उसको ये प्रॉपर इजाज़त है इस चीज़ की, वो इसकी प्रैक्टिस कर सकता है। अच्छा, तो इसको ये जो सुइयाँ लगती हैं या ये जो है लोग अमूमन, जैसे आपने शुरू में बता दिया, दर्द, या इससे फिर किसी मजीद बीमारी फैलने का तो नहीं अंदेशा होता है कि जनाब ये जो है कल को कई तरह की हेपेटाइटिस है या उस तरह, या ये सिक्योर होती हैं इलाज के लिए? देखें, हर जो है ना कोई भी आप तरीका इलाज अडॉप्ट करते हैं तो उसके प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं, उनको अडॉप्ट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, देखना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि रजिस्टर्ड और काबिल तबीब जो हैं उनके पास जाएं। अच्छा। ठीक है ना, ऐसे नौसरबाजों के पास ना जाएं। अगर आप खुद से कुछ करना शुरू कर देंगे, देखिए डॉक्टर भी अगर आपको कोई मेडिसिन बताता है तो वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे आप मेडिसिन लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन नुकसानदेह है। इसी तरह से वो तमाम लोग जो रजिस्टर्ड प्रॉपर क्वालिफाइड नहीं है, वो काम को नहीं जानते, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि एक नीडल से जो है वो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी। अच्छा जी दोस्तों और साथियों, ये थे डॉक्टर दानियाल शहद साहब, जो एक्यूपंक्चर जिसे हमारे यूनानी तिब में सूची वैदा कहा जाता है, उस इलाज के माहिर हैं। और इनका मौक़िफ़ है कि ये 3 से 4 ऐसी बीमारियां जिन्होंने बयान की हैं, उनमें ये इतना कारगर तरीके से काम करती है कि आपको उन बीमारियों से छुटकारा हासिल करने में किसी दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप दवाइयों के ख़र्चे से भी बच जाते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट से भी बच सकते हैं। अगर आप उनसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में हमें लिख भेजें, इंशाल्लाह आपका उनसे रब्ता करवा दिया जाएगा और आप भी बग़ैर दवाओं के सेहतमंद होने की जानब गामज़न हो सकते हैं। अगर आपके इस हवाले से कोई राय है उसका भी इज़हार कीजिएगा। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।